चलिए फिर आगे चलते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से गांधी इरविन पैक्ट के हो जाने के पश्चात कांग्रेस के तमाम नेताओं ने इसका विरोध किया। तो इस समझौते के बाद गांधी इरविन समझौते का विरोध, ठीक है। तो इस समझौते का विरोध कौन कौन किया? पहली बात तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, एक चीज ध्यान देना भैया। गांधी इरविन पैक्ट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत खास खास चीजें हैं। जैसे एक पहली बात तो ये हुई कि गांधी इरविन समझौते की तारीफ भी हुई और विरोध भी हुआ। विरोध में जैसे इसका विरोध खास तौर पे जवाहरलाल नेहरू जी से हो गए। नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इन लोगों ने विरोध क्यों किया? ये चाहते थे कि स्वराज मिले, स्वराज की मांग थी इनकी, ठीक है। लेकिन गांधी ने स्वराज की मांग नहीं करी, स्वराज इन्होंने इसकी मांग ही नहीं करी, स्वराज की मांग नहीं करी, ठीक है। ये चाहते थे स्वराज, हमारा सेल्फ रूल हो जाए पूरा एकदम हमारा, ठीक है ना, पूर्ण स्वराज। इनफैक्ट नॉट स्वराज, पूर्ण स्वराज, आई वुड शुड राइट हियर पूर्ण स्वराज। ये पूर्ण स्वराज चाहते थे, पूर्ण स्वराज की मांग गांधी ने करी नहीं थी। इसके लिए दोनों नेता जो है ये जो है नाराज थे। एक तो ये हो गई। लेकिन ऐसा नहीं कि सब नाराज ही थे, गांधी जी का सपोर्ट भी किया, ठीक है। गांधी जी का सपोर्ट भी किया। एक नेता थे, आपने सुना होगा उनका नाम, के. एम. मुंशी। इन्होंने इस समझौते को, गांधी इरविन समझौते को क्या कहा भैया? कहा कि भैया यह एक युग प्रवर्तक घटना है। यह समझौता क्या है? एक युग प्रवर्तक घटना है। तो क्या मुंशी ने सपोर्ट किया था। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जिनके पुत्र थे, जवाहरलाल नेहरू और सॉरी पुत्र नहीं, सुभाष चंद्र बोस। तो जवाहरलाल नेहरू जो कि मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे और सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों ने क्या काम किया कि इसका विरोध किया। क्यों? क्योंकि गांधी जी ने पूर्ण स्वराज की मांग नहीं करी थी, इसके लिए विरोध किया गया। लेकिन गांधी का इतना ही विरोध नहीं हुआ, बहुत सारा विरोध हुआ। गांधी जी का विरोध इसलिए भी हुआ क्योंकि 5 तारीख को ये फैसला होता है, मतलब ये समझौता होता है। 5 मार्च को समझौता होता है, ध्यान देना। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट होता है और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को फांसी होती है, ठीक है। तो ये जो फांसी हुई, इससे गांधी जी के खिलाफ माहौल बना, गांधी जी के खिलाफ माहौल बना। और माहौल बनने के पीछे कहानी क्या थी? कन्फ्यूजन, कन्फ्यूजन कहानी थी, ठीक है। कुछ तो कन्फ्यूजन थी, कुछ तो जेन्युइन बातें भी थी। भाई गांधी इतने बड़े नेता हैं, आप कुछ न कुछ करते, आप बचाते उनको, लेकिन गांधी जी बचा नहीं पाए और सबने गांधी को जिम्मेदार माना। तो इस फांसी का जिम्मेदार, इस फांसी का जिम्मेदार गांधी जी को माना गया कि गांधी जी ने सिफारिश सही से नहीं करी, नहीं तो ये बच जाते। हालांकि गांधी जी ने करी थी, ठीक है। एक चीज ध्यान देना भैया, इसी बीच 1931 में, खासतौर पे मार्च में ही, मार्च के अंतिम सप्ताह में, मार्च 1931 में ही आनंद फानन में एक स्पेशल सेशन होता है कांग्रेस का, विशेष अधिवेशन होता है, अधिवेशन कांग्रेस, ठीक है। कहाँ होता है? कराची में होता है। इसके हेड थे वल्लभ भाई पटेल,
भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल इसके हेड थे, मतलब प्रेसिडेंट थे, ठीक है, अध्यक्ष थे। और ये सेशन होता है। इस सेशन में खास तौर पे दो तीन चीज़ों को ध्यान देना है आपको कि एक तरफ तो गांधी जी का विरोध किया गया, गांधी जी का विरोध हुआ, काले झंडे दिखाए गए उनको, गांधी जी को काले झंडे दिखाए गए। लेकिन फिर गांधी जी ने अपनी बात रखी तो कांग्रेस ने समझी उनकी बात को, और कांग्रेस ने इसमें दो तीन चीज़ें समझते हुए दो तीन चीज़ें कांग्रेस ने इसमें इस सेशन में पास किया। जैसे एक पास किया कि पूर्ण स्वराज का कंसेप्ट, ठीक है, प्लस इरविन पैक्ट, इरविन गांधी पैक्ट, इन दोनों को कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया, ठीक है, कांग्रेस ने स्वीकार किया, ध्यान देना है। तो इरविन पैक्ट को कब स्वीकार किया गया? 1931 के मार्च अधिवेशन में, जो विशेष अधिवेशन था कराची में, उसमें स्वीकार किया गया। हालांकि इसमें गांधी जी का विरोध भी हुआ, और गांधी जी का विरोध अननेसेसरी हो रहा था, क्योंकि गांधी जी के ऊपर ये डाउट था कि इन्होंने सही से सिफारिश नहीं करी और भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी हो गई, ठीक है, इसके लिए जो है इनका विरोध हुआ। क्लियर है? और इसी से गांधी जी जो है थोड़ा परेशान होते हैं, और गांधी जी ने गुस्से में आके कहा था, क्या कहा था भाई इसी समझौते के बाद, इसी सेशन में, कि गांधी मर सकता है या गांधी मर सकते हैं, लेकिन गांधीवाद नहीं, गांधीवाद नहीं, ठीक है, बात सही भी है। तो ये स्टेटमेंट गांधी जी ने कहा था कि गांधीवाद कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, इस चीज को ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि गांधी जी तैयार हो गए थे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की चर्चा हम लोग थोड़ा कर लेते हैं, हल्का हल्का चर्चा है, थोड़ा कर लेते हैं कि क्या क्या चर्चा है इसमें द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है, हुआ जेम्स पैलेस में ही, ध्यान देना है, जेम्स पैलेस, लंदन, ठीक है। गांधी जी पहुंचते हैं, और ये खास तौर पे 7 सितंबर से 1 दिसंबर 1931 तक होता है ये सम्मेलन, ठीक है। गांधी जी जाते हैं लंदन, गांधी जी लंदन पहुंचते हैं, और लंदन किस तरीके से पहुंचते हैं भैया? गांधी जी लंदन, गांधी जी एक जहाज से जाते हैं जिसका नाम है एस राजपुताना, एस राजपुताना जहाज है। इसी जहाज से गांधी जी, जहाज है, ठीक है ना, ध्यान देना है, जहाज, इसी जहाज से गांधी जी लंदन गए भैया, ठीक है, लंदन गए और इन्होंने भाग लिया, ठीक है। हालांकि गांधी जी जब वहाँ जा रहे थे तो गांधी जी डॉक्टर अंसारी को भी ले जाना चाहते थे, डॉक्टर अंसारी, एम ए अंसारी, एम ए अंसारी, लेकिन वायसराय तैयार नहीं हुआ, वायसराय ने मना कर दिया कि इनको मत लेकर आइए, ठीक है, मना कर दिया। लेकिन गांधी जी चाहते थे कि हमारे साथ अंसारी साहब चलें, तो गांधी जी गए, अकेले प्रतिनिधि थे ये कांग्रेस के, जिन्होंने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। क्लियर भैया? ठीक है। इसमें टोटल अगर सदस्यों की बात करें तो टोटल मेंबर हु पार्टिसिपेटेड इन दिस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज 31,
31 सदस्यों ने भाग लिया है, 31 सदस्य, ठीक है, ये चीज ध्यान देना है। और दूसरी बात ध्यान देना है कि कई लोगों ने भाग लिया, जैसे इसमें सरोजिनी नायडू ने भाग लिया। किन्होंने भाग लिया? सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू ने भाग लिया। क्लियर है भैया? ध्यान देना एकदम। इसके अलावा एनी बेसेंट ने भी भाग लिया। एनी बेसेंट जी थी, इन्होंने भाग लिया दूसरे में। और इसके अलावा मदन मोहन मालवीय भी थे, ये भी ध्यान देना है आपको कि मदन मोहन मालवीय ये भी भाग लिए, ठीक है, मालवीय, तो ये सभी भाग लिए, मदन मोहन मालवीय, एनी बेसेंट और सरोजिनी नायडू। तो 3 लोगों ने, इन लोगों ने भी भाग लिया, ठीक है। लेकिन गांधी जी एकमात्र सदस्य थे कांग्रेस के जिन्होंने भाग लिया। क्लियर भैया? क्लियर है? लेकिन इसमें भी 2-3 चीजें हुई, इस चीज को ध्यान देना है आपको कि मेन समस्या जो फंस गई ना, वो संघ के ढांचे को लेकर और अल्पसंख्यकों के हितों को लेकर 2 मुद्दे थे जिन पर पेच फंसा और राज्य जो है रजामंदी बन नहीं पाई। एक था संघीय ढांचा, जो मेन पेच फंसा संघीय ढांचा को लेकर, संघीय ढांचा, और दूसरा पेच फंसा अल्पसंख्यकों का हित, ठीक है। हाँ, इन दोनों चीजों को लेकर राय बन नहीं पाई, क्योंकि इसमें क्या था, कांग्रेस अपना कह रही थी, कांग्रेस वर्सेस मुस्लिम लीग हो गया था इसमें, ठीक है। हाँ, तो दोनों अपने अपने हिसाब से चल रहे थे, तो सहमति बन नहीं पाई खास तौर पे, ठीक है ना। हाँ, और इसमें 2-3 चीजें और थी। एक और खींचातान था इसमें कि अंबेडकर जो थे वो लगे थे अपने मिशन में। अंबेडकर साहब जो थे, इन्होंने पृथक निर्वाचक मंडल, इन्होंने कहा कि जैसे मुसलमानों के लिए है, बाकी लोगों के लिए है, वैसे दलितों के लिए होना चाहिए, दलित के लिए, ठीक है। तो अंबेडकर अपने मिशन में लगे थे। कांग्रेस मुस्लिम लीग में वर्सेज हो गया था, मतलब बन नहीं पाई बात, ठीक है, बन नहीं पाई बात। तो इन चीज़ों को लेकर बहुत दिक्कत हुई और अंततः गांधी जी बड़ा परेशान हुए, क्योंकि गांधी जी को लगा कि हिंदू समाज टूट जाएगा। अंबेडकर वाले मुद्दे से गांधी जी बहुत परेशान हुए। गांधी जी नाराज हुए बहुत ज़्यादा, और अंततः यह समझौता जो है वो फेल हो गया। और खासतौर पे समझौता नहीं, आई वुड से यह जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है जो है, यह असफल हुआ। असफल हुआ क्यों? क्योंकि गांधी जी ने कहा कि भाई अगर हमारी यह बात नहीं मानेंगे तो हम किसी भी तरीके से आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि पृथक निर्वाचक मंडल अंबेडकर न ले। अंबेडकर कहते थे भाई सबको मिला है, हमें क्यों नहीं मिलेगा। गांधी जी का मसला था कि अगर पृथक निर्वाचक मंडल मिल गया है जो है दलितों को, तो हिंदू समाज से वो अलग हो जाएंगे और उनके अंदर अलगाववाद की भावना आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, उधर क्या था कि हिंदू बुद्धिजीवी वर्ग जो था, उन लोगों ने कहा कि उत्तरदायी सरकार आनी चाहिए। जितना भी हिंदू बौद्धिक वर्ग था इसी सम्मेलन में, हिंदू बौद्धिक वर्ग, तो हिंदू बौद्धिक वर्ग जो था इसने कहा कि उत्तरदायी सरकार होनी चाहिए, उत्तरदायी सरकार की मांग। और इसी का विरोध किया जिन्ना ने। विरोध जिन्ना एवं आगा खान, इन्होंने विरोध किया। तो पेंच फंस गया, एकता का भाव, और ये पूरी तरीके से गांधी जी के मन मुताबिक नहीं हुआ, इसलिए गांधी जी वहां से नाराज होकर लौट आए, ठीक है।
हालांकि गांधी जी जब लौटे, भारत में आए, गांधी जी भारत में लौटे, तो इस सम्मेलन की दो तीन खास बातें हैं भैया, ध्यान देना। गांधी जी लौटे तो गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो। उन्होंने, जब भीड़ आई उनका स्वागत करने के लिए, गांधी जी लौटे तो भीड़ ने गांधी की वापसी पर स्वागत किया। ठीक है। गांधी जी ने कहा, गांधी जी ने कहा, क्या कहा भैया, कि मैं खाली हाथ लौटा हूं, मैं भले ही खाली हाथ लौटा हूं, मगर मगर देश की इज्जत को मैंने बट्टा नहीं लगने दिया। ठीक है, मतलब देश के हित को मैंने समझौता नहीं किया, भले ही हम उस मिशन को जो है प्राप्त नहीं कर पाए, या उस पर्पस को प्राप्त नहीं कर पाए जो चाहते थे, लेकिन ठीक है फिलहाल जो भी है, ठीक है। और गांधी जी की खास बात इसमें थी कि धोती ओढ़ कर गए थे गांधी जी, धोती ओढ़कर। ठीक है, धोती ओढ़कर लंदन गए थे, लंदन में गए थे। एक चीज ध्यान देना है, बड़ा ही बेहतरीन दृश्य था ये। एक बहुत ही खास पर्सनालिटी हैं जिनका नाम है फ्रैंक मोरिस। गांधी जी के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली है। उन्होंने कहा था कि एक अर्धनंगा फकीर जो कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री से बात करने के लिए आया है, जब सीढ़ी चढ़ रहा था तो बड़ा ही अद्भुत दृश्य, जब सेंट जेम्स पैलेस की सीढ़ी जब चढ़ रहा था अर्धनंगा फकीर, तो वो दृश्य बड़ा ही अद्भुत था। ये कौन कहा है? फ्रैंक मोरिस ने कहा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बड़ा ही यादगार लम्हा था ये, खासतौर पे द्वितीय गोल में सम्मेलन का। हालांकि यह असफल रहा, ठीक है भैया, यह असफल रहा। तो चलिए आज के लिए दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही। तृतीय गोल में सम्मेलन की चर्चा हम लोग कल करेंगे, बने रहें। इसके अलावा पूना समझौता भी है, बहुत ही खास है, तो जुड़े रहें साथ में। सारी चीज़ों को हम लोग बहुत ही एकदम बारीकी से डिस्कस करेंगे, एक एक पहलू को समझेंगे, और कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग फंसा ले जाएं और मैक्सिमम क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाए जो कुछ भी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं कल नए क्लास के साथ, अगली क्लास में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।